आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। लोग शपथ क्यों खाते हैं? लोग कस्में खाते हैं। क्यों खाते हैं कस्में? लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए कसम खाते हैं। पर बाइबल बताती है पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। शपथ खाना क्या है? यह इस प्रकार से है कि किसी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है और वो आगे वाले व्यक्ति से पैसा ले रहा है, अपने कुछ कीमती सामान को उसके पास में रख कर उससे वो पैसा लेता है और इस बात को कहता है कि जब मैं पैसा आपको दे दूं तो आप मुझे वो सामान दे दो। और वह व्यक्ति पैसा नहीं दे पाता है, एक निश्चित समय पर वह पैसा नहीं दे पाता है, तो क्या होता है, जो सामान को वो रखे रहता है उस व्यक्ति के पास, वह उसका हो जाता है और यह व्यक्ति झूठा ठहर जाता है। उसने कहा था कि मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं आपको वो पैसा देकर अपना सामान ले जाऊंगा, लेकिन वो झूठा हो जाता है। वह अपना कीमती सामान को उसके पास में सौंप देता है और जब दे नहीं पाता पैसा तो वो सामान भी उसके पास से चला जाता है और ये झूठा ठहरता है। उसी प्रकार कसम भी है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा तू झूठी शपथ ना खाना। पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि तू झूठी शपथ ना खाना, परंतु अपने शपथ को पूरी करना। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह हमको सिखाता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां का 34 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि तू शपथ ही ना खाना, क्योंकि शपथ खाने से पाप आता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि कोई चीज़ तेरा नहीं है जिसकी तू शपथ खाए। ना स्वर्ग की शपथ खाना, क्योंकि वो परमेश्वर का है, ना धरती की। कई लोग धरती की कसम खाते हैं, धरती की कसम ऐसा करके वो कसम खाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि तू धरती की कसम भी ना खाना, क्योंकि वो भी तेरा नहीं है। ना तो अपने सिर की शपथ खाना, क्योंकि तू एक बाल को ना उजला कर सकता है, ना ही काला कर सकता है। हमको ना अपने सिर की भी कसम नहीं खाना है, क्योंकि हम ना एक बाल को सफ़ेद कर सकते हैं, ना काला कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी नहीं है, ये सारी चीज़ें परमेश्वर का है, परमेश्वर का दिया हुआ है, तो हम क्या शपथ खाएंगे? इसीलिए हमको शपथ नहीं खाना है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है तेरी बात की हाँ और ना की ना हो। कई लोग ये बोलते हैं कि अब हम अपने बात को कैसे लोगों के सामने साबित करें कि हम सही हैं। तो परमेश्वर यहाँ कहता है जो तुम्हारा मुंह है ये सबसे पावरफुल है। हमारी हाँ की हाँ और ना की ना होना है। हम जो कह दिए वो हाँ और ना इसमें ही होना है, क्योंकि इससे जो भी अधिक होता है वो पाप होता है। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि इससे जो भी अधिक होता है वो पाप होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह शपथ खाने के लिए मना करते हैं कि तू शपथ ही ना खाना। शपथ खाने को यीशु मसीह स्पष्ट मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे अधिक जो कुछ होता है वो पाप होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह शपथ खाने को मना कर रहे हैं कि तू शपथ खाना ही नहीं, परंतु तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।